नमस्कार, आप देख रहे हैं टिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अररिया संग्राम के समीप NH 27 पर अज्ञात ट्रक की ठोकर से एक अधेड़ व्यक्ति की दर्दनाक मौत। जयनगर के नवपदस्थापित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राघव दयाल ने किया पदभार ग्रहण। अरेर थाना क्षेत्र के धकजरी गांव में ट्रक की ठोकर से स्कॉर्पियो पलटी, आधा दर्जन लोग घायल। मादक पदार्थ दुरुपयोग निवारण दिवस के अवसर पर मधुबनी जिला में नशा मुक्ति कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सहरघाट के बाबा मस्तराम कुटी परिसर में ग्राम रक्षा दल की हुई बैठक। 20 जुलाई 2025 को प्रदेश स्तर पर सदस्यों द्वारा निकाली जाएगी अधिकार रैली। जयनगर में बीडीओ ने बीएलओ के साथ की बैठक। मतदाता सूची का होगा पुनरीक्षण, दिए कई अहम निर्देश। विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 को लेकर बीएलओ सुपरवाइजर का हुआ प्रशिक्षण। ईआरओ ने कार्यशाला आयोजित कर पुनरीक्षण कार्य के बारे में बीएलओ को दी जानकारी। बेनीपट्टी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बीएलओ को 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। जयनगर में बेतौनहा बजराहा बांध से बेला मंडल टोली के बीच बने सड़क में कार्य एजेंसी की लापरवाही से पुल निर्माण होने लगा क्षतिग्रस्त। हरलाखी में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर बीडीओ ने बीएलओ के साथ की बैठक, दिए कई अहम निर्देश। जयनगर के परसा निवासी विनीत कुमार राय को युवा जिला उपाध्यक्ष पद पर जदयू ने किया मनोनीत। और हरलाखी विधानसभा के उमगांव में 9 जुलाई 2025 को पहुंचेंगे जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर। आम जनसभा का होगा आयोजन। मधुबनी जिला के अररिया संग्राम के निकट पिपरौलिया चौक के समीप एनएच पर एक अज्ञात ट्रक ने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर दे मारी। यह हादसा इतना भीषण था कि मोटरसाइकिल सवार को संभलने का मौका ही नहीं मिला और मौके पर उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहन शाह के रूप में की गई है, जो झंझारपुर में मुंशी के पद पर कार्यरत थे। मधुबनी जिला अंतर्गत अररिया संग्राम के निकट पिपरौलिया गांव के समीप NH 27 पर सुबह एक अज्ञात ट्रक ने एक मोटरसाइकिल सवार अधेड़ व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहन शाह के रूप में हुई है, जो झंझारपुर कोर्ट में मुंशी के पद पर कार्यरत थे। वह अपने निजी कार्य से मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे, तभी तेज गति से आ रहे एक अज्ञात ट्रक ने उन्हें टक्कर मारी और घटनास्थल से फरार हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार हादसा इतना भीषण था कि मोहन शाह को संभलने का मौका ही नहीं मिला। लोग जब तक घटनास्थल पर पहुंचे तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मृतक का मूल निवास स्थान नवनगर अंधराठारी बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज खंगालकर ट्रक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस हृदय विदारक घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि फरार ट्रक चालक को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। की नाम भेलन और कौन गांव के क्या मामला है, कैसे ये एक्सीडेंट हुआ है? मामला है जो एक्सीडेंट हुआ है NH 57 पे जी, ये पिपरोलिया के पास, खट के पास। पिपरोलिया कहाँ पड़ता है? ये पिपरोलिया अररिया संग्राम के पंचायत में पड़ता है। अररिया संग्राम। इनका क्या नाम हुआ? इनका नाम हुआ मोहन साहब। वो ट्रक वाले ठोक के चला गया, अज्ञात वाहन ठोक के भाग गया। और यह रोज के भांति कल भी जा रहे थे अपने कोर्ट में, झंझारपुर कोर्ट में मुंशी के पद पर कार्यरत थे। ड्यूटी पर जा रहे थे रोज की तरह। 10:30 बजे के करीब NH 27 पे अररिया पंचायत में पिपरोलिया गांव के समीप जी एक अज्ञात वाहन पीछे से ही ठोक के सर पे चक्का चढ़ गया, जिसके कारण हॉस्पिटल में शाम 6 बजे मृत्यु हो गई इनकी। हॉस्पिटल कहाँ? झंझारपुर? DMCH।
डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। जयनगर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में राघव दयाल ने पदभार ग्रहण किया। शुक्रवार को पदभार ग्रहण करने के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि क्षेत्र में अपराध को नियंत्रण करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जयनगर के नव पदस्थापित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राघव दयाल ने शुक्रवार को अपना पदभार ग्रहण किया। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के क्रम में उपस्थित पत्रकारों को विश्वास और भरोसा दिलाया कि कानून व्यवस्था सख्ती से लागू करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि आमजनों में ये भावना पैदा हो कि पुलिस है तो हम सुरक्षित है। योगदान के साथ शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने विधि व्यवस्था का पालन किया जाएगा। आम लोगों के सहयोग से अनुमंडल क्षेत्र भयमुक्त होगा। लंबित कांडों का निष्पादन, फरार वारंटी की गिरफ्तारी एवं जयनगर में ट्रैफिक की समस्या का समाधान करने हेतु तत्परता से काम लिया जाएगा। एसडीपीओ जयनगर में योगदान से पूर्व जमुई में सशक्त बल बीएसएसपी बल में एसडीपीओ पद पर कार्यरत रहे। 20 माह के सेवा काल के बाद जयनगर स्थानांतरण किया गया। इससे पूर्व वे मुजफ्फरपुर व हाजीपुर में एसडीपीओ पद पर काम कर चुके हैं। इसका तो मेन कर्तव्य है कि आम जनों में ये भावना पैदा हो कि पुलिस है तो हम सुरक्षित हैं। तो आम लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हो, इसका मेरा प्रथम कर्तव्य रहेगा। दूसरा है अपराधियों पर नकेल लगाना, क्राइम न होने पाए प्रिवेंटिव एक्शन करना। सरकार का जो प्रथम नीति है, अभी सबसे लोकप्रिय नीति अभी शराबबंदी कानून कर रहे थे, शराबबंदी कानून पालन 100% 100%। आम लोगों को ट्रैफिक का सुविधा अच्छा मिले, इसका भी मैं ख्याल रखूँगा। हमारे लंबित कांडों का निष्पादन अच्छे से हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, कांडों का निष्पादन त्वरित गति से हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। और जो भी अपराधी है उस पर नकेल कसना हाँ सर, मैं पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपना कर्तव्य दे रहा हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर में उस पार जो भी लोग हैं या मेरे सीएपीएफ जो फोर्स है उनके साथ लाइजेंस करके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी अच्छे से कार्रवाई करना और एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर काम करना। सर विधि व्यवस्था के लिए जो भी कार्रवाई होगा सर, उसके लिए हम लोग आम लोगों के सहयोग से, प्रेस मीडिया के सहयोग से और अपने जो पुलिस बल है उनके सहयोग से प्लस पुलिस का अच्छे पर्यवेक्षण कर विधि व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करें। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। अरेर थाना क्षेत्र के धगजरी गांव के समीप ट्रक की ठोकर लगने से एक स्कॉर्पियो सड़क किनारे पलट गई। स्कॉर्पियो के पलटने से उसमें सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मधुबनी सदर अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। सभी घायल बासोपट्टी के डामू पंचायत के बताए गए हैं। अरेर थाने के धगजरी गांव के निकट ट्रक का धक्का लगने से स्कॉर्पियो सड़क के किनारे पलट गई। स्कॉर्पियो पलटने से आधे दर्जन लोग जख्मी हो गए हैं। घायल को इलाज के लिए एम्बुलेंस से सदर अस्पताल मधुबनी भेजा गया है। बासोपट्टी थाने के डामू गांव की रागिनी मिश्रा, मीना देवी, पुन्नू मिश्रा, राजीव ठाकुर, आदर्श कुमार सहित आधे दर्जन लोग सुहास गांव से डामू लौट रहे थे। उसी दौरान रहिका की ओर से आ रही ट्रक धगजरी गांव के निकट स्कॉर्पियो में धक्का मार दी। ट्रक की धक्का लगने से स्कॉर्पियो सड़क के नीचे गड्ढे में पलट गई। ट्रक के धक्के से स्कॉर्पियो पलटने के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। अगल बगल के लोग पहुंचकर स्कॉर्पियो में बैठे लोगों से ईंट से शीशा को तोड़कर बाहर निकाला। घायल रागिनी मिश्रा, मीना देवी, पुन्नू मिश्रा, राजीव ठाकुर, आदर्श कुमार सहित आधे दर्जन लोगों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया है। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अरेर की थानाध्यक्ष नेहा निधि ने घटना की सूचना मिलते ही धगजरी पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ट्रक चालक धक्का मारने के बाद ट्रक लेकर फरार हो गया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग निवारण दिवस के अवसर पर बीते 26 जून को भारत सरकार के मंत्रालय के निर्देशानुसार मधुबनी जिला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी ने की। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से उपस्थित सभी लोगों को नशा मुक्त समाज की शपथ दिलाई गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार
एवं सामाजिक सुरक्षा निदेशालय बिहार पटना के आदेशानुसार बीते 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग निवारण दिवस के अवसर पर मधुबनी जिला अंतर्गत नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत सहारा नशा मुक्ति केंद्र मधुबनी पर नशा न करने के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु कार्यक्रम सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके पश्चात नशा मुक्त भारत संबंधित शपथ दिलाई गई। केंद्र पर नशे से पीड़ित पूर्व मरीजों द्वारा अपना अनुभव साझा किया गया। तत्पश्चात मद्य निषेध अधीक्षक मधुबनी विजयकांत ठाकुर, सिविल सर्जन मधुबनी डॉक्टर हरेंद्र कुमार एवं सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा मधुबनी आशीष अमन द्वारा संबोधन किया गया। उनके द्वारा नशे के दुष्प्रभाव एवं उससे होने वाली बीमारियों के विषय में जानकारी दी गई। साथ ही आम जन के बीच नशे को छोड़ने हेतु जागरूकता की महत्वता के बिंदु पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम के पश्चात वहां उपस्थित पीयर वॉलंटियर हेतु कार्यशाला आयोजित किया गया तथा उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। साहरघाट स्थित बाबा मस्तराम कुटी परिसर में ग्राम रक्षा दल के सदस्यों की बैठक हुई। गौरतलब हो कि 20 जुलाई 2025 को ग्राम रक्षा दल बिहार इकाई के द्वारा अधिकार रैली का आयोजन किया जाना है, जिसकी तैयारियों को लेकर यह बैठक में आयोजन की गई। ग्राम रक्षा दल बिहार के प्रदेश सचिव धर्मेंद्र दास ने साहरघाट में कहा कि बार बार आग्रह करने के बावजूद भी उनके विधायक सुधांशु शेखर ने विधानसभा में उनकी टीम की समस्या को नहीं उठाया। इसलिए अपनी मांगे पूरी कराने के लिए वे अपने संगठन की फौज के साथ विधानसभा का घेराव करेंगे। बाबा मस्तराम कुटी परिसर में ग्राम रक्षा दल की बैठक में यह निर्णय लिए जाने की जानकारी उन्होंने दी। प्रदेश सचिव ने बताया कि बैठक में प्रदेश स्तर पर आंदोलन को सफल बनाने विषय पर सभी सदस्यों ने सहमति जताई है। 20 जुलाई 2025 को प्रदेश स्तर पर सदस्यों द्वारा अधिकार रैली करने के साथ चरणबद्ध आंदोलन शुरू किए जाएंगे। 21 जुलाई को विधानसभा घेराव होगा। यदि इसके बाद भी मांगों पर विचार नहीं होगा तो 23 जुलाई को राजभवन, विधानसभा मुख्य द्वार, हाई कोर्ट मुख्य द्वार, बीजेपी कार्यालय और जेडीयू कार्यालय के पास ग्राम रक्षा दल के सदस्यों द्वारा सामूहिक आत्मदाह किए जाने की चेतावनी भी प्रदेश सचिव ने दी है। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ग्राम रक्षा दल के सदस्यों की नियोजन पंचायत सरकार भवनों में सुरक्षा कर्मी व स्वच्छता कर्मी के पद पर विभागीय निर्देश जारी के बावजूद भी आज तक नियोजन प्रक्रिया नहीं की गई, जबकि यह नियोजन के लिए विभाग द्वारा लगभग 1263 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। फिर भी सरकार द्वारा ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को उनके अधिकार के बदले शोषित किया जा रहा है। कार्यक्रम के संचालन कमल भगत ने किया। कार्यक्रम में मौजूद बड़ी संख्या में संगठन के सदस्यों ने पूरी ताकत के साथ इस अधिकार रैली को सफल बनाने का निर्णय लिया। बिहार सरकार के द्वारा पंचायत सरकार भवनों में ग्राम रक्षा दल सदस्यों को स्वच्छता कर्मी के तौर पर रखने के लिए निर्देश जारी की गई थी, जिसके लिए वित्त विभाग विनीता कुमारी के द्वारा 1263 करोड़ की राशि आवंटित की गई। उस पत्र के आलोक में समस्तीपुर के उजियारपुर प्रखंड में बहाली भी सातनपुर पंचायत में की गई, जिसका योगदान ग्राम कचहरी में लिया गया। उसके बाद सरकार पूर्णतः कार्रवाई न करते हुए पूरे बिहार के ग्राम रक्षा दल को दिग्भ्रमित किया है। इसमें बहुत बड़ा साजिश बिहार सरकार के द्वारा ग्राम रक्षा दल के उन गरीब गुरबों परिवार के पर किया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। आज हम लोग यह बैठक किए हैं, इसका जो मुख्य उद्देश्य है हमारा कि हम पूरे पटना में 20 तारीख को यानी 20 जुलाई को हम लोग आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद 21 तारीख को विधानसभा घेराव करेंगे और अगर 22 तारीख को हमारी मांग पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई अगर नहीं होती है तो 23 तारीख को सामूहिक हम आत्मदाह करेंगे, वो भी 5 स्थानों पर। वह स्थान मैंने चयन किया है, वह स्थान है पहला राजभवन, जहां राज्यपाल का कार्यालय है। मैं वहां पर आत्मदाह करने का प्रयास करूंगा। और दूसरा होगा विधानसभा का मुख्य द्वार, जहां पर बड़े बड़े नेता हम लोगों के वोट से जीत करके जाते हैं और हमारी मांगों को सदन में उठाने में उनको संकोच होती है। जैसे कि हमारे माननीय विधायक सुधांशु शेखर जी हमारे आवाजों को नहीं उठाया सदन में, हम लोगों ने गुहार लगाया उनको, हम लोगों ने विनती किया उनसे कि मैं आपका हनुमान बन के उभरूंगा, लेकिन उन्होंने हमारी आवाज को नहीं उठाया। ये दर्द है हमारी, ये इन तमाम लोगों की दर्द है जो उन्होंने सदन में आवाज नहीं उठाया।
और हाई कोर्ट पटना में हमारी बहस चल रही है लगातार। मैं उस मुख्य द्वार पे भी आत्मदाह करूंगा जहां पर न्याय की व्यवस्था आज भी संकुचित है, गरीब गुरबों को कोई नहीं सुनता। वैसे जगहों पर पुनः हम लोग आत्मदाह करेंगे। साथ ही साथ वैसे पार्टी जो आज सत्ता में बने हुए हैं, बीजेपी कार्यालय का मुख्य गेट पर हम लोग आत्मदाह करेंगे। और जिस पार्टी का आज मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, उनके जदयू कार्यालय पे भी हम लोग आत्मदाह करेंगे। और ये हमारी बेबसी है, ये हमारी लाचारी है कि इस मुद्दे तक हमको उतारने का काम बिहार सरकार की है। अगर हमारे किसी भी सदस्य के साथ किसी प्रकार की कोई अनहोनी होती है, इसकी पूर्णतः जवाबदेही और बिहार सरकार की होगी और केवल बिहार सरकार की होगी और माननीय राज्यपाल की होगी। इसलिए कि 2015 में जो अधिसूचना जारी की गई थी वह राज्यपाल के द्वारा किया गया था, बिहार सरकार और राज्यपाल के संयुक्त हस्ताक्षर से की गई थी। तो कहीं न कहीं इस बिहार के महामहिम राज्यपाल भी हमारे ग्राम रक्षक दलों के साथ दुर्व्यवहार। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में सहायक निर्वाचक पदाधिकारी सह BDO की अध्यक्षता में BLO की बैठक का विशेष आयोजन किया गया। इस विशेष बैठक में मुख्य रूप से मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर कई निर्देश निर्गत किए गए। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में शुक्रवार को सहायक निर्वाचक पदाधिकारी सह BDO राजीव रंजन कुमार की अध्यक्षता में BLO सुपरवाइजर की एक आवश्यक बैठक हुई।
बैठक में बीएलओ सुपरवाइजर आपूर्ति पदाधिकारी विपिन कुमार अंशु, जयदीप घोष, तपेश्वर सिंह, श्रीदेवी प्रसाद, ममता देवी, मनोज कुमार पासवान, मिथिलेश कुमार ठाकुर, रामासीस दास समेत अन्य मौजूद थे। बैठक में खजौली विधानसभा क्षेत्र के जयनगर प्रखंड क्षेत्र के 136 बीएलओ ने भाग लिया। सहायक निर्वाचक पदाधिकारी सह बीडीओ ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर 1 जनवरी 2025 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 25 जून से 25 जुलाई तक बीएलओ द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करेंगे। फॉर्म 2 प्रति में मतदाताओं से हस्ताक्षर कराने, सभी बीएलओ अपने मतदान केंद्रों का पंजी तैयार कर मतदाताओं का हस्ताक्षर कराएंगे। ऐसे मतदाता जिनका जन्म तिथि 1987 से पहले का है तो वैसे मतदाताओं से स्व अभिप्रमाणित कराकर एक पहचान के रूप में कुछ दस्तावेज लेना है। वैसे मतदाताओं जिनका जन्म 1987 से 2004 के बीच हुआ है, उनके माता पिता से एक आईडी प्रमाण पत्र बीएलओ द्वारा लिया जाएगा। 2004 के बाद मतदाताओं का 2 प्रति आईडी प्रमाण पत्र लेना है। 28 को सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ जनप्रतिनिधि के साथ बैठक करेंगे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 को लेकर बीएलओ के प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में ईआरओ द्वारा बीएलओ को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान उन्हें विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 से संबंधित ईआरओ द्वारा बीएलओ को पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बीएलओ सुपरवाइजर को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निर्वाचक सूची की शुद्धता बनाए रखने हेतु सभी अर्हता प्राप्त निर्वाचकों को निर्वाचक नामावली में पंजीकृत करने हेतु सभी अनर्हत व्यक्ति का नाम निर्वाचक सूची से हटाने, विलोपित करने, मृत या स्थानांतरित या अनुपस्थित निर्वाचकों को निर्वाचक सूची से विलोपित करने हेतु निर्देश दिया गया। विशेष पुनरीक्षण कार्यविधि हेतु गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी की जवाबदेही निर्धारित है कि उनके निर्वाचक नामावली में कोई भी अर्हता प्राप्त निर्वाचक का नाम छूटे नहीं तथा कोई भी अनर्हत व्यक्ति निर्वाचक सूची में पंजीकृत नहीं हो। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के मेघदूतम सभागार में बीएलओ की 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बीएलओ को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित मेघदूतम सभागार और मनरेगा भवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बीएलओ और पर्यवेक्षक का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं से जुटाई जाने वाली कागजातों और क्रियाकलाप के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान एआरओ सह बीडीओ महेश्वर पंडित ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 लोक प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 21 एवं अन्य सुसंगत धाराओं में निहित प्रावधान के अंतर्गत अर्हता तिथि 1 जुलाई 2025 के आधार पर निर्वाचक सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य किया जाना है, जिसका उद्देश्य निर्वाचक सूची की शुद्धता बनाए रखना, सभी अर्हता प्राप्त निर्वाचकों को निर्वाचक नामावली में पंजीकृत करना, सभी अनर्हत एवं मृत अथवा स्थानांतरित या अनुपस्थित मतदाताओं का मतदाता सूची से नाम विलोपित करना शामिल है। पुनरीक्षण के लिए सभी बीएलओ को आवश्यक गणना प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे और सभी बीएलओ कर्मठता पूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए सभी मतदाताओं का डोर टू डोर गृह भ्रमण कर निर्धारित समय सीमा में गहन पुनरीक्षण संपन्न करना सुनिश्चित करेंगे। प्रशिक्षण में प्रशिक्षकों द्वारा बताया गया कि सभी बीएलओ 22 जुलाई तक डोर टू डोर भ्रमण कर सभी मतदाताओं को 2 प्रतियों में गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे और प्रपत्र में मांगी गई जानकारी अंकित कर जन्म व पहचान से संबंधित साक्ष्य के साथ 1 प्रति प्रपत्र संग्रह करेंगे तथा 1 प्रति रिसीव करके मतदाताओं को दे देंगे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बेलही पश्चिमी पंचायत के बेतौनहा बजराहा बांध से बेला मंडल टोली के बीच बनी सड़क निर्माण के साथ ही पुल क्षतिग्रस्त होने लगा है। गौरतलब हो कि 66 लाख की लागत से बनी इस सड़क में कार्य एजेंसी की लापरवाही के कारण अब परिणाम नजर आने लगा है। जयनगर प्रखंड के बेलही पश्चिमी पंचायत के बेतौनहा बजराहा बांध से
बेला मंडल टोली के बीच मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बनने वाली मुख्य सड़क में ग्रामीण कार्य विभाग और कार्य एजेंसी की लापरवाही साफ झलक रही है। करीब 66 लाख की लागत से बनी लंबी सड़क पर विभाग के अधिकारियों की नियमित जांच व देखरेख नहीं होने के कारण इस सड़क के 2 टोला को जोड़ने वाली कमला पूर्वी शाखा नहर पर कार्य एजेंसी द्वारा बनाए गए पुल में कई जगहों पर रॉड दिखना शुरू हो गया है। अप्रैल 23 में कार्य प्रारंभ होने के बाद महीनों बाद कार्य पूर्ण होने में समय लगा, जिस कारण 1 से 1.5 साल के भीतर पुल का रॉड दिखना शुरू हो गया। इसके अतिरिक्त कार्य एजेंसी को करीब 7 लाख की लागत से इस सड़क को अनुरक्षण जनवरी 24 से 2029 तक करना है। ग्रामीणों की माने तो विभाग की उदासीनता के कारण कार्य एजेंसी के द्वारा निर्माण कार्य में उपयोग सामग्री के गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 100 समय कार्यस्थल पर विभाग द्वारा नियमित जांच कराई जाती तो ऐसा शायद देखने को नहीं मिलता। पुल के अलावे सड़क पर कालीकरण कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त होने लगा है। गौरतलब हो कि जयनगर अनुमंडल के जयनगर, बासोपट्टी एवं लदनिया प्रखंडों में ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा बनाए गए कई सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी को लेकर चर्चा बना हुआ है। यही वजह है कि सड़क निर्माण के कुछ महीने बाद क्षतिग्रस्त होने का सिलसिला बदसूरत जारी रहता है। कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र महतो ने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण बिहार में कई पुल धराशायी हो चुकी है। बावजूद विभाग द्वारा कार्य पर नियमित जांच नहीं करना, गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करना झलक रहा है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर ग्रामीण कार्य विभाग के कनीय अभियंता संतोष कुमार यादव ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरती मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम,
तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। हरलाखी प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रशिक्षण भवन में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बीएलओ को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर उन्हें सहायक निर्वाचक पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारियों के द्वारा 1 दिवसीय आयोजित इस कार्यशाला में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत उनके सभी कार्य को विस्तार से बताए गए। हरलाखी प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रशिक्षण भवन में बीडीओ रविशंकर पटेल की अध्यक्षता में प्रखंड के सभी बीएलओ के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 के तहत बूथ लेवल पदाधिकारी बीएलओ को घर घर जाकर मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं को प्री प्रिंटेड एन्यूमरेशन फॉर्म, गणना प्रपत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने मतदाताओं से अनुरोध किया कि वे गणना प्रपत्र को आवश्यक 100 प्रमाणित दस्तावेजों के साथ संलग्न कर तथा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए यथाशीघ्र संबंधित बीएलओ को उपलब्ध कराए। कहा कि मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 1 अगस्त 2025 को किया जाएगा। यदि किसी योग्य नागरिक का नाम प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित होने से छूट जाता है, तो वह दावा अवधि के दौरान फॉर्म 6 तथा विहित घोषणा पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत कर अपना नाम जुड़वाने हेतु आवेदन कर सकेगा। बीडीओ ने कहा कि बीएलओ मतदाताओं के घर आएंगे, पूर्व से भरे हुए एन्यूमरेशन फॉर्म 2 प्रतियों में देंगे, फॉर्म भरने में मार्गदर्शन करेंगे, भरे हुए गणना प्रपत्र को 100 प्रमाणित दस्तावेजों के साथ एकत्रित करेंगे। मतदाता दोनों प्रतियों में फॉर्म भरें तथा गणना प्रपत्र में अपना नवीनतम फोटो लगाएं। जरूरी दस्तावेजों को स्वयं सत्यापित करके संलग्न करें। फॉर्म अपलोड से संबंधित अन्य सहयोग के लिए बीएलओ से संपर्क करें। फॉर्म बीएलओ को वापस दें और प्राप्ति रसीद जरूर ले। कहा कि बीएलओ अपने साथ निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र लेकर मतदाताओं के घर जाएंगे, जिससे उन्हें पहचान सके। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जनता दल यूनाइटेड मधुबनी के युवा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार साह ने जयनगर के परसा के विनीत कुमार राय को उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। उनके मनोनयन से अन्य कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए विनीत कुमार राय को बधाई दी है। जनता दल यूनाइटेड के मधुबनी युवा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार साह ने प्रकोष्ठ को सशक्त बनाने के लिए जयनगर प्रखंड के बैरा पंचायत के परसा गांव निवासी विनीत कुमार राय को युवा जिला उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। विनीत कुमार राय के युवा जिला उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत होने पर स्थानीय जदयू कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है। बधाई देने वालों में जिला उपाध्यक्ष सह मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह, नगर अध्यक्ष मनोज सिन्हा, रंजीत पासवान समेत अन्य शामिल है। विनीत कुमार राय ने कहा कि पार्टी ने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। संगठन की मजबूती और पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आगामी 9 जुलाई 2025 को जनसुराज पार्टी के सूत्रधार
प्रशांत किशोर हरलाखी विधानसभा के उमगांव पहुंचेंगे, जहां जनसभा का आयोजन किया जाना है। वहीं इस जनसभा की तैयारी को लेकर मधवापुर के पूर्व प्रमुख व जनसुराज पार्टी के नेता रत्नेश्वर ठाकुर विभिन्न पंचायतों में जाकर युवाओं से मुलाकात की व उन्हें जनसुराज के बारे में विस्तार से बताया। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की प्रस्तावित जनसभा को उमगांव में 9 जुलाई 25 को सफल बनाने के लिए मधवापुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने मधवापुर, हरलाखी और बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। इस क्रम में लोरिका, धनौजा, रैमा, साहर दक्षिणी, सुनई, बाराटोल, एकारी कई गांवों में ग्रामीणों के साथ बैठकें की। इस दौरान उन्होंने गरीबी से निकलने के लिए लोगों को जनसुराज का संकल्प और दूसरा कोई नहीं विकल्प विषय पर विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे भ्रष्ट लोगों को उनकी कुर्सी से हटाने के लिए समाज के अच्छे लोगों को सार्वजनिक जीवन में आना ही होगा। इसलिए समाज की दशा और दिशा विकास की राह पर लाने के लिए बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं की शक्ति का सहयोग बनाने की अपील पूर्व प्रमुख ने लोगों से की। सभी बैठक में मौजूद लोगों ने प्रस्तावित जनसभा को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की सहमति दी। पंचायत स्तर पर कम से कम 1000 लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्णय लिया गया। वार्ड स्तर पर बैठक कर जनसभा सफल बनाने की अपील ग्रामीणों से की। पूर्व मुखिया जीवज पासवान, निरंजन पासवान, पंचायत समिति सदस्य शिव कुमार शर्मा समेत कई लोग कार्यक्रम में मौजूद थे। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। आइए हम आपको राजनगर थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव से एक खबर दिखा रहे हैं, जहां किस प्रकार एक बेटे ने हाथ में हथकड़ी लगी हुई और पिता को मुखाग्नि दी। मामला राजनगर थाना क्षेत्र के राघो नगर का है, जहां के 60 वर्षीय सुरेंद्र झा की मौत हो गई। बड़ा पुत्र केशव हत्या के मामले में जेल में था। उन्हें अपने बेटे के आने की राह थी, लेकिन अचानक सदमे से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद जब उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि के लिए ले जाया जाने लगा, तो उनकी पत्नी जिद पर अड़ गई कि उनके पति की अंतिम इच्छा थी कि उन्हें मुखाग्नि उनका पुत्र ही दे। बाद में ग्रामीणों के सहयोग से कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई और फिर केशव को हथकड़ी लगे हुए हाथों के साथ पेश किया गया, जहां उसने अपने पिता को मुखाग्नि दी। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। पुत्र के जेल जाने के सदमे में सुरेंद्र झा की मौत होने की हृदय विदारक घटना सामने आई है। मौत के बाद पति की अंतिम इच्छा पूरी करने का पत्नी की जिद पर आखिरकार आधी रात को मंडल कारा से पुत्र को बाहर निकाला गया। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हुई। हथकड़ी में मुखाग्नि देने की घटना इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला राजनगर थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव की है। बीते सोमवार को सुरेंद्र झा 60 वर्ष की मौत होने के बाद शव का अंतिम संस्कार करने के लिए ग्रामीण निकलने लगे। तभी सुनीता देवी पति के अर्थी को उठाने से मना कर दी। रोते बिलखते ग्रामीणों से अर्जी लगाने लगी कि उनके पति की अंतिम इच्छा थी कि बड़ा बेटा केशव उसे मुखाग्नि देगा। वे हर पल बेटा के जेल से छूट कर आने का इंतजार करते रहते थे। कुछ लोग केशव के जेल में होने का हवाला देकर छोटे पुत्र से मुखाग्नि दिलाने की सलाह देकर उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वह तैयार नहीं हुई। सुनीता देवी के जिद के आगे सब हार गए। स्थानीय मुखिया सुन्नी मिश्र के पति संजय मिश्र के साथ पंकज चौधरी, अरुण पाठक, कुमोद झा, अभिषेक झा एवं अन्य ग्रामीण कोर्ट पहुंचे। अधिवक्ता राम शरण शाह ने सीजेएम प्रमोद कुमार महथा की अदालत में अर्जी दाखिल कर पिता को मुखाग्नि देने के लिए केशव झा को मंडल कारा से मुक्त करने की गुहार लगाई। आखिरकार कोर्ट ने मंडल कारा अधीक्षक जलज कुमार को पुलिस सुरक्षा में मुखाग्नि दिलाने का आदेश दिया। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार एवं मुख्यालय डीएसपी रश्मि एवं लाइन डीएसपी जितेंद्र प्रसाद की भूमिका भी सराहनीय रही। केशव हत्या के एक मामले में जेल में बंद है। 25 अप्रैल 2025 को राजनगर थाना क्षेत्र के भड़िया बिशनपुर गांव के पास रेलवे ट्रैक पर शहर के नंद कुमार जख्मी हालत में मिले थे। बाद में मधुबनी सदर अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इसी मामले में राघोपुर गांव के कई लोग को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें एक केशव कुमार झा भी शामिल थे। केशव कुमार झा के यहाँ उसी दिन उपनयन संस्कार का कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम के दौरान पुलिस उसे गिरफ्तार कर ली। इसी मामले में जेल जाने के बाद उनके पिता सुरेंद्र झा की सदमे में आ गए और उनकी हालत बिगड़ गई। अंततः 24 जून 2025 को उसकी मौत हो गई।
उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि उसका बड़ा पुत्र केशव झा ही उसे मुखाग्नि दे। गांव के लोग चाहते थे कि दूसरे पुत्र से उनका मुखाग्नि दूसरे पुत्र से दिला दें, लेकिन केशव की मां अपनी जिद पर अड़ गई और उनके जिद के सामने किसी का एक भी नहीं चला। अंततः हम लोगों ने वहां के स्थानीय मुखिया मुन्नी मिश्रा, उनके पति संजय मिश्रा एवं अन्य लोगों के कहने पर हम लोगों ने कोर्ट में माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पी.के. महता के न्यायालय में हमने अर्जी दाखिल किया और कोर्ट के आदेश पर आधी रात को जेल से बाहर निकाला गया उसको, और आधी रात को राघोपुर गांव लेकर के उनको केशव झा को गया और अंततः उसकी मां की जो और पिता की जो अंतिम इच्छा थी कि बड़े पुत्र उनको मुखाग्नि दे, वह आखिरकार जो है उसमें वह सफल रहा। उनकी अंतिम इच्छा पूरी हुई और आज देर शाम उसे फिर पुनः मधुबनी मंडल कारा लाया जाएगा। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में इस्कॉन के द्वारा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली गई। इस रथ यात्रा की शुरुआत शहर के बुबना मंदिर से हुई। वहीं मौके पर मधुबनी के मेयर अरुण राय समेत कई लोग शामिल हुए। मधुबनी शहर में बुधवार को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। रथ यात्रा की शुरुआत लहरियागंज स्थित बुबना उद्यान मंदिर से हुई, जहां मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय ने नारियल फोड़कर विधिवत रूप से यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा का मार्ग शंकर चौक, बाबू साहब चौक और तिलक चौक से होते हुए मिथिला वाटिका तक गया, जहां इसका समापन होना है। इस पावन अवसर पर शहर भर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। चारों ओर जय जगन्नाथ का उद्घोष गूंज रहा था। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी श्रद्धा और उल्लास के साथ रथ खींचने में भाग ले रहे थे। भजन कीर्तन, शंख ध्वनि और ढोल नगारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। भगवान जगन्नाथ, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। यह रथ यात्रा प्रतीक है कि भगवान के ग्रीष्मकालीन विश्राम के बाद उनके मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाने की परंपरा की। ऐसी मान्यता है कि रथ यात्रा में भाग लेने मात्र से ही भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
डेन न्यूज के लिए। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।